प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सदगुरु कबीर, मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बंधुओं, इस परिवर्तनमय संसार में ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान हम उसे कहते हैं जिसे हम अपने नज़र से सामने देख रहे हैं। ये धरती, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, तारा, पानी, अग्नि, इस सब को अपने नज़र से, अपने परिवार के लोगों को, सबको अपने नज़र से देख रहे हैं। घर द्वार, माल मवेशी, गाड़ी, सबको अपने नज़र से हम देख रहे हैं। वो प्रत्यक्ष है, मेरे सामने दिखाई दे रही है। लेकिन जितना भी प्रत्यक्ष वस्तु, प्रकृति इस संसार में है, वो जीव का सच्चा साथी नहीं है। सब एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उसी प्रत्यक्ष धन दौलत, बेटा बेटी के पीछे, पत्नी के पीछे, महल मकान के पीछे पूरा जिंदगी बिताते रहते हैं। इसी के चलते हम कहीं चोरी करते हैं, कहीं बेईमानी करते हैं, कहीं दलाली करते हैं, कहीं घूसखोरी करते हैं, कहीं हत्या करते हैं, कहीं बलात्कार करते हैं। पूरा सृष्टि इसी में लगा हुआ है। इसी काम में लगता है कि कैसे हम धनवान हो जाएं, कैसे हम बलवान हो जाएं, कैसे हम सबसे ऊंचा महल मेरा हो जाए, सबसे ज़्यादा ज़मीन मेरे पास हो जाए। इसी काम में पूरे दुनिया के लोग रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन बंधुओं, इसमें से एक भी कण आपका सच्चा साथी नहीं बनेगा। सब कुछ आपको यहीं छोड़ के और तब जाना पड़ेगा। इसके लिए पूरा दुनिया बेकल है। निर्धन कुछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चाहे, होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन को, ये तृष्णा की रीत। इसी तृष्णा के रीत में पूरी सृष्टि फंसी है और सब लोग यही प्रत्यक्ष के पीछे अपना सारा ज्ञान, विवेक, सब कुछ गंवाने में लगे हैं, जहाँ से अंत में आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा यहीं। यह है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष से हमको ज्ञान लेना चाहिए। प्रत्यक्ष को हमें समझना चाहिए कि जितनी भी वस्तुएं हम नज़र से देख रहे हैं, वो मेरा सच्चा साथी नहीं है। वो मात्र जितना दिन तक हम धरती पर रहेंगे, जितना दिन तक इस देह में हम रहेंगे, उतना दिन के लिए पालन पोषण के लिए ये प्रत्यक्ष सारा वस्तु हमारे लिए है। इससे हम जी सकते हैं, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुक्ति हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष से नहीं होने वाला है। प्रत्यक्ष को समझिए, प्रत्यक्ष को जानिए। ये साधन मात्र है। एक दिन इसको छोड़ देना है, एक दिन ये छूट जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप धन छोड़ दीजिए, आप परिवार को छोड़ दीजिए, आप बेटा बेटी को छोड़ दीजिए, आप महल मकान को छोड़ के निकल जाइए, आप खेती बाड़ी को छोड़ दीजिए। ऐसी बात नहीं है। इसको समझना है। केवल सब कुछ रहे, लेकिन मोह का जो डोरी है, मोह में जो हम बंधे हुए हैं, उसमें कमी आनी चाहिए समझ करके। कैसे? साहब कबीर कहते हैं, कमल पत्र होते संत जना, बसै नगर के माई, बालक के रे ढाय जो आपन जानत नाई। जैसे
किसी गड्ढा में 4 हाथ पानी है और उसमें एक कमल का फूल खिला हुआ है। रात्रि में इतनी बारिश हुई कि गड्ढा में 20 हाथ पानी भर गया। अब तो कमल का फूल डूब जाएगा, किसी कीमत में नहीं वो कमल का फूल डूबेगा। यदि रात में 20 हाथ गड्ढा में पानी बढ़ेगा तो रात भर में 21 हाथ कमल का डंडा बढ़ जाएगा और फिर वो पानी से 1 बित्ता ऊपर कमल का फूल रहेगा। वैसे सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जितना धन दौलत बढ़े वो उससे ऊपर जाके रहे, उसमें डूबे नहीं। लेकिन आज हम लोग उसमें डूब रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार, बस उस धन में हम लोग डूब रहे हैं। अंत में हरास होकर सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। एक समय की बात है जब राजा जनक अपने पत्नी सुनैना के साथ सिंहासन पर सोए हुए थे। 12 बज रहा था रात। राजा जनक सपना देख रहे थे। सपना में कोई दूसरा राजा इनके राज पर चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करने के पश्चात इनका जो राजा जनक का जो सेनापति था वो हार स्वीकार कर लिया, सरेंडर कर गया। जब राजा जनक की हार हुई तो विजेता राजा का आदेश हुआ कि राजा जनक के बदन पर जितने आभूषण हैं, जितने अच्छे कपड़े हैं, उसको उतार लिया जाए। फिर राजा जनक के शरीर में एक फटा पुराना कपड़ा पहनाकर और राज से निकाल के बाहर किया जाए। यही दंड राजा जनक को मिला। बंधुओं, सपना में राजा जनक के बदन से सारे कीमती सोना चांदी के जेवर उतारे गए, कपड़े उतारे गए और एक डांड में फटा पुराना कपड़ा पहनाकर राज से निकाला गया। चलते चलते अपना राज का सीमा पार करने में राजा जनक को 15 दिन का समय लग गया पांव पैदल। और घटना सपना की है। चलते चलते राजा जनक के पांव में छाले पड़ गए, पेट पीठ में सट गया, बाल धूल कण से भर गया। लग रहा था कोई पागल दिवालिया चल रहा है। इतनी भूख लगी इनको। एक जगह देखा इन्होंने जहाँ भोज भंडारा हुआ था, उसके बर्तन सारे पड़े हुए थे। राजा जनक के मन में आया यहाँ भोज भंडारा हुआ है, जरूर कुछ खाने के लिए मिलेगा। इन्होंने उसके प्रबंधक से जाके कहा कि ये भाई मुझे बड़ी भूख लगी है, अगर कोई व्यवस्था कहो तो करके मुझको भोजन कराओ। प्रबंधक ने कहा अभी कोई व्यवस्था नहीं है, परमारथ के लिए सवेर में खिचड़ी बनी थी, वो सारे लोग खा गए। अब आप शाम में आएंगे, शाम में फिर भोजन बनेगा तो आपको भोजन दिया जा सकेगा। राजा जनक फूट फूट कर रोने लगे, अभी है तो कुछ व्यवस्था कर दो, नहीं तो मैं शाम तक जिंदा नहीं रह सकूंगा। प्रबंधक ने कहा ठीक है, एक उपाय मेरे पास है। सवेर में जो पंगत के लिए खिचड़ी बनी थी उसका खखोरी टोपिया में और टोकना में लगा हुआ है, आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ। राजा जनक ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया, जल्दी दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो प्रबंधक के केरा के पत्ता पर वो खिचड़ी का खखोरी लेके राजा जनक के हाथ पर दिया। राजा जनक ज्यों ही हाथ से अपने मुंह में डालने लगे त्यों ही एक चील आया और झपट्टा मार के खिचड़ी का खखोरी ले गया। चील जो झपट्टा मारा तो राजा जनक को लगा कि वो चील अपने नाखून से इनका अंगुली चीर दिया। जब अंगुली चीरने की बात आई, दर्द महसूस हुआ, तो राजा जनक 12 बजे रात में सुनैना के साथ सिंहासन पर फूट फूट कर रोने लगे। सुनैना पूछ रही है, पति देव क्या हो गया, इस आधी रात को क्यों रो रहे हो? तो राजा जनक ने कहा, सुनैना वो सत्य की वो सत्य
बार बार सुनैना पूछ रही है पति देव क्या हुआ, तो बार बार राजा जनक इसी बात की पुनरावृत्ति करते हैं कि सुनैना वो सत की वो सत। सुनैना के समझ में बात नहीं आई, वो समझ गई कि मेरे पति को कोई भूत प्रेत लग गया। एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। मंत्री से कहा, मंत्री जी एक ओझा एक सोखा बुला के ले आइए। मंत्री गया, बुला के लाया। वो आया, पूछा राजन क्या हो गया, क्यों क्या बोल रहे हो, क्यों इस आधी रात में रो रहे हो। तो राजा जनक ने कहा वो सत्य की वो सत्य। बार बार वो ओझा सोखा पूछते रहा, बार बार राजा जनक इस बात का जवाब देते रहे वो सत्य की वो सत्य। उसके दिमाग में बात नहीं आई और वो चुपचाप चला गया। अब सुनैना जी सोच रही है अब मैं क्या करूं, मेरा पति बचेगा कैसे। उसके दिमाग में एक बात आई, शायद मेरे पति को कोई बीमारी नहीं तो पकड़ लिया। मंत्री से कहती है, मंत्री महोदय एक डॉक्टर बुला के ले आइए। मंत्री डॉक्टर बुला के लाया। डॉक्टर आया, पूछा राजन क्या हुआ, क्यों आधी रात में रोते हो, क्या बोलते हो। तो राजा जनक ने फिर उसी बात को दोहराया, डॉक्टर साहब वो सत की वो सत। अब डॉक्टर के भी समझ में बात नहीं आई, राजा क्या बोल रहा है। डॉक्टर भी चुपचाप चला गया। अब तो सुनैना बड़ी वियोग में पड़ गई। अब सोच रही है मेरा पति अब नहीं बचेगा। सुनैना रो रही है। रोते रोते उसके दिमाग में एक बात आई, अंत में मैं अपने पति के गुरु महाराज को बुला के दिखा दूं। राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जी थे। मंत्री को आदेश दिया कि जाइए हमारे पति को गुरु महाराज को बुला के ले आइए। मंत्री जी गए, अष्टावक्र जी को बुला के लाया। अष्टावक्र जी ने पूछा राजन क्या हुआ, क्या आधी रात में क्यों रो रहे हो। तो राजा जनक ने इसी बात को दोहराया, गुरुदेव वो सत्य की वो सत्य, गुरुदेव वो सत्य की वो सत्य। अष्टावक्र जी ने जोग ध्यान लगाया, जोग समाधि लगाया और राजा जनक के मन की बात जान गए। उन्होंने कहा राजन जो बात मैं पूछ रहा हूँ सही सही जवाब देना। कहा जी गुरुदेव। कहा वह दिन तुम्हें याद है जिस दिन तुम्हारे शरीर से अच्छे अच्छे आभूषण उतारे गए, अच्छे अच्छे कपड़े उतारे गए, तुम्हारे बदन पर एक फटा पुराना कपड़ा दिया गया, राज से निकाल के बाहर किया गया, चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए, पेट पीठ में सट गया, बाल धूल कण से भर गया, लग रहा था कोई पागल दिवालिया चल रहा है। कहा जी गुरुदेव बात सत्य है। कहा ये बताओ राजन हाथ पर खिचड़ी की कटोरी मिली थी। कहा जी गुरुदेव। चील झपट के ले गया। कहा जी गुरुदेव। कहा सुन लो राजन, जिस समय तुम्हारे हाथ पर खिचड़ी की कटोरी मिली थी और चील झपट के ले गया उस समय सुनैना थी वहाँ। कहा नहीं गुरुदेव। ये सिंहासन था वहाँ। कहा नहीं गुरुदेव। अच्छा राजन ये बताओ अभी तुम कहाँ हो। कहा अभी मैं सुनैना के साथ सिंहासन पर हूँ। अष्टावक्र जी ने कहा राजन इससे स्पष्ट हो रहा है कि न सुनैना खिचड़ी को देखी है और न सिंहासन चील को देखा है। कहा जी अच्छा ये बताओ अभी जागृति अवस्था में तुम हो, अभी वो खिचड़ी और चील है। राजा जनक ने कहा नहीं गुरुदेव अभी तो नहीं। तो जिस समय तू सपना देख रहे थे उस समय सुनैना और सिंहासन नहीं था, और जब तू जग गए हो तो सुनैना सिंहासन है, चील और खिचड़ी नहीं है। दृश्य दो है, एक जागृति की का दृश्य है और एक सपना अवस्था का दृश्य है। न जागृति अवस्था वाला दृश्य सपना वाला अवस्था में आया है और न सपना वाला दृश्य जागृति अवस्था में आया है। इसलिए सुन लो राजन, न खिचड़ी सुनैना को देखा और न चील सिंहासन को देखा और न सुनैना सिंहासन खिचड़ी और चील को देखा। दोनों दृश्य को देखा है तुमने। इसलिए सुन लो राजन, वो खिचड़ी चील तो झूठा है,
नींद टूटी और झूठा हो गया। एक दिन समय आने वाला है, सिंहासन और सुनैना भी झूठी हो जाएगी। सत्य तुम हो, सत्य तुम्हारी आत्मा है जो खिचड़ी और चील को भी देखा है और सुनैना और सिंहासन को भी देखा है।